गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजेश बंसल क्लास में। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ बता चुका था, सारी प्रॉपर्टीज़, और उनको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था। जिसको अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लेना, तो तभी आपको ये पूरा समझ में भी आएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको एक बार याद हो जाएंगे। तो उनको प्रूफ करके आप स्वयं देख लोगे, उसी के बाद आपको ढंग से समझ में भी आएगी। तो अब मैंने एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन है आपका, पहला, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने प्रॉपर्टीज में ही प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीसरा क्वेश्चन की बात करी, तीसरे क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल प्रूफ करना है हमें tan इनवर्स 1/2। इसके लिए हमने एलसीएम ले लिया, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स 2, इसमें फॉर्मूला लगा दे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। उस वीडियो में पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया है मैंने। तो tan इनवर्स x यानी ये आपका x है और ये y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan का y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ से हमने नीचे से 11 इंटू 24 एलसीएम ले लिया, तो 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 48, 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 77, फिर से नीचे डिवाइड कर दिया, तो 11 इंटू 24 फिर से हमने एलसीएम ले लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पहुँचाएंगे, तो इसके नीचे कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 264 माइनस 7 2 या 14 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24। 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 को एलिमिनेट कर देंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 125, और 264 में से माइनस 14 करेंगे तो हमें मिलेगा 250। 125 से 252 बार एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा tan इनवर्स 1/2। यही आपकी आरएचएस की, ये आरएचएस आपकी प्रूफ हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये प्रूफ करके लाना है हमें। तो सबसे पहले हमने एलएचएस को लिख लिया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है 2 tan इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हम इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमने tan इनवर्स 2x, x यहाँ पे कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 को हटा दिया हमने, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4 बन जाए 4 माइनस 1 3 अपॉन 4, तो नीचे वाला जो 4 है वो कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। दिस इज tan इनवर्स 7 4 जा 28, 3 1 जा 3 अपॉन नीचे 7 3 या 21 यहाँ पे आ जाएगा। फिर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे फिर से हमारे पास 1 है नीचे, तो ये 7 3 जा 21 माइनस 4 बन जा 4, 21 से 21 हटाएंगे तो 28 प्लस 3 करेंगे तो 31, और 21 माइनस 4 करेंगे तो 17। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, और लिखा है x नॉट इक्वल 0। ये एक तरीके से ये कंडीशन भी दे रखी है, इस कंडीशन को भी हमें फुलफिल करते हुए चलना है। तो कैसे कर रहा हूं देखो, यहां पे हम लेट करेंगे x इक्वल, हमें ऐसा लेट करना है जिससे ये जो फंक्शन है आपका, ये tan इनवर्स वाला जो पोर्शन है वो यहां से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x इक्वल tan थीटा लेट कर दिया। ठीक है, तो यहां से थीटा की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स x। क्लियर, अब इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपका हो गया tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन x, यहाँ पे क्या था tan थीटा। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे tan थीटा। तो रूट से स्क्वायर हटा दो, ये बचेगा tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर, अब इसके बाद
टेन इनवर्स सेक थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा हटा दीजिए तो आपका बचा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे हम कॉस थीटा का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे इस वन को मैं एलिमिनेट कर सकूं। तो ध्यान से देखिए, हाफ एंगल फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सब लोग 11th क्लास में सारे हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ के आए हैं। तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऐसे ही मैं नीचे यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस 1 और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस 1 से 1 को हटा दिया, अगले स्टेप में ये 2 से 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपके पास टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 हटेगा और साइन से इसकी एक पावर हटेगी। यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा तो मैं यहाँ से नीचे से मिटा दे रहा हूँ इसको। तो देखो क्या बचेगा आपके पास, यहां से अब मैं यहां आ जा रहा हूं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऊपर बचा एक। अब देखो यहां से एक पावर कटी थी तो ऊपर एक पावर बचेगी साइन की, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। अब ये टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई। अब टेन से टेन इनवर्स को यहाँ पे हमने डाल दिया तो केवल हमारे पास क्या बचा थीटा बाई 2। मैंने 1 अपॉन थीटा भी लिख सकता हूँ और थीटा की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स एक्स। तो फाइनली हमारा आंसर ये हो गया। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमें एक्स के फंक्शन में दिखाई देगा तो हमें वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करके हम वहां से रिजल्ट निकालेंगे। ओके, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे भी कंडीशन दे रखी है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, तो इसको लिखने की वैसे आवश्यकता भी यहाँ पे नहीं थी लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे ध्यान से देखिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया x इक्वल टू कोसेक थीटा, यानी हमें इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है ताकि फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक को इधर ले जाओ तो हमने ले लिया तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। क्योंकि यहाँ पे हम टेन नहीं कर सकते क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता, हम यहाँ कॉस नहीं कर सकते कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कुछ नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट में x की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से फिर से रूट काट दीजिए तो ये बचेगा आपके पास टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, और जो हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट क्या होता है टेन थीटा होता है, यहाँ पे फिर से टेन थीटा हो जाएगा ये, और टेन से टेन इनवर्स को हटाएंगे तो केवल क्या बचेगा थीटा। फिर से थीटा को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हमें आंसर नहीं छोड़ना है, हमें जहां से जिस रूप में हमने इसको लिया है उसी में इसको वापस करना है। तो हमें थीटा की जगह क्या करना पड़ेगा कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये आपका टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको हम अब यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसको दोनों कोस को हाफ एंगल में ब्रेक। कैसे करना पड़ेगा, टेन इनवर्स रूट 1 माइनस, अभी जो मैंने किया था सेम उसी तरीके से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में x बाई 2, यानी हमें इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पुट करना है जिससे हमारा ये जो 1 है वो एलिमिनेट हो जाए। क्लियर, अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 हटा दो तो यहाँ पे डायरेक्टली हट जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा सा हमें और करके रखना पड़ेगा। ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे केवल 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 से 1 हटा दिया, अगले स्टेप में 2 से 2 भी हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 हटा दीजिए दोनों, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू का दोनों जगह स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर से रूट भी हमने काट दिया, तो ये बच्चा आपके पास फिर से फाइनली टेन इनवर्स साइन बटे कॉस होता है टेन एक्स बाई टू, फिर टेन से टेन इनवर्स को हटाते ही हमारे पास एक्स बाई टू बचेगा और वो हमारा हो गया आंसर। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, कंडीशन दे रखी है माइनस पाई बाई फोर से जो x का मान है वो माइनस पाई बाई फोर से बड़ा है लेकिन 3 पाई बाई फोर से छोटा है, तो इस कंडीशन की हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, हमने क्या किया यहाँ से मैंने cos x को कॉमन ले लिया, ठीक है cos x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा टेन, होगा एक्चुअली में टेन एक्स बाई टू, लेकिन मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ साइन एक्स बाई, यहाँ तो cos नहीं था, cos का डिवाइड लगेगा, तो 1 माइनस cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू, फिर से 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, ठीक है फिर से समझ लो क्वेश्चन 8 दे रखा था टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, टेन इनवर्स मैंने यहाँ से cos x कॉमन ले लिया, तो बचा ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ cos x नहीं था तो साइन एक्स अपॉन डिवाइड लग गया cos x का, फिर से मैंने नीचे से भी cos x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, क्योंकि यहाँ पर भी cos x नहीं था तो cos x का डिवाइड लग जाएगा। अब इस वाले cos x ये वाला cos x कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस साइन बटे cos टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, और ये जो पूरा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका टेन इनवर्स, ये होता है टेन पाई बाई फोर प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये आपका अब यहाँ से टेन से टेन इनवर्स हटा दो तो ये बचेगा पाई बाई फोर माइनस एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से देखने को मिल गया, तो वही x इक्वल, अब ये a दिख रहा है आपको, तो हमें इस a के अकॉर्डिंग ही इसको चेंज करना है, कैसे कर रहा हूं, तो हमने यहाँ पे x इक्वल a साइन थीटा, ऐसा क्यों किया हमने, ध्यान से देखना बहुत अच्छा तरीके समझ में आएगा। टेन की हमें इसको टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि टेन इनवर्स से हम टेन इनवर्स को एलिमिनेट कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया x की यहाँ पे a साइन थीटा कर दिया, ऊपर a साइन थीटा हो जाएगा, नीचे ये a स्क्वायर है यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो cos स्क्वायर यानी ऊपर साइन की फॉर्म में नीचे cos की फॉर्म में, साइन बटे cos क्या हो जाएगा टेन, हो गया वो टेन की फॉर्म में। तो देखिए कैसे करता हूँ, तो यहाँ पे x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है इसको इधर लेके चलो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, क्लियर। तो इसके बाद आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, तो टेन इनवर्स एक्स पे a साइन थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है पूरा x की पे इसका साइन थीटा रख दिया हमने। अब ये टेन इनवर्स ये a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा, सिंपल a बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से a हटा दिया, तो टेन इनवर्स यहाँ पे साइन थीटा अपॉन, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हटा दीजिए, तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स साइन बटे कॉस यानी फिर से टेन थीटा हो जाएगा, और इससे इसको हटाएंगे तो केवल क्या बचेगा थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या माना हुआ है यहाँ से देखिए, थीटा की जगह हमारे पास था साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन
ए क्यूब माइनस 3ax²। इसमें भी वही a जो है वो 0 से बड़ा दे रखा है और भी कंडीशन दे रखी है जिसका हमें कोई खास यूज नहीं करना। तो यहाँ से फिर से मैं वही ऐड कर दे रहा हूँ, x = a tan थीटा। ठीक है, अब a tan थीटा इस एक अगर यहाँ 1 होता तो फिर मुझे a tan थीटा ऐड करने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं केवल tan थीटा से हमारा काम चल जाता। तो अब यहाँ से x/a = tan थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स 3a², यहाँ से पहले आप थीटा की वैल्यू भी निकाल दीजिए, इसको इधर ले जाके tan इनवर्स x/a। उसके बाद अब यहाँ से लौट के आ जाइए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a² इंटू x की अब क्या है a tan थीटा, ध्यान दीजिए, माइनस x³ का मतलब हमें इसका पूरे का क्यूब करना पड़ेगा, यानी a³ tan³ थीटा। ठीक है, अपॉन ये a³ यहाँ पे है 3a इंटू x² का मतलब a² tan² थीटा। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे a² इंटू a करेंगे तो a³, यहाँ पे भी a³ है, ये a² इंटू a करेंगे तब भी a³ है, और यहाँ पे भी आपका a³ है। तो सब जगह से a³ ऊपर नीचे से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो ये a³ यहाँ हो गया 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन a³ 1 माइनस 3 tan² थीटा। इससे इसको हटा दिया तो हमारे पास बचा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो ये जो पूरा आपका फॉर्मूला होता है ये होता है आपका tan इनवर्स, ये होता है tan3 थीटा का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से tan से tan इनवर्स को हटा दीजिए तो केवल क्या बचेगा आपके पास 3 थीटा। तो 3 अब थीटा की जगह देखो क्या था tan इनवर्स x/a, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? तो इसी तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज में रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस चैप्टर को अगर किसी ने स्टार्टिंग से कवर नहीं किया है तो वो पूरा का पूरा मेरे सारे वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख के सारे वीडियोस को देख सकता है, और स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर को कवर करोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।